गुड़ियन खेले खेल, जब सुध आई पिया की मैंने गुड़िया दई बगेल। तो देवरिया पर्वत भयो और अंगना भयो विदेश, ले मैया घर आपनों में तो चली गुरु के देश। तो आधी रात निखंड थी और सब सखियां रही सोए, वो सखी सोई नहीं जग गयो नगीना खोए। तो 7-5 के झुंड में सखी झिलमिल हो, ना जाने या झुंड में तो जन कौन सुहागिन हो। और जो में सा जान दी प्रीति करे दुख हो, नंगर ढिंढोरा पीट दी यहाँ प्रीत न करियो को। जैसे मीरा तो राणा जी ने उसके कंधपट्टी पे चांटा मार दिया और कहने लगे मीरा ये तराजू के 2 पल्ले हैं, एक में तेरा गुरु और एक में चित्तौड़ का महल है, बता तेरे को क्या चाहिए। मीरा कहने लगी राणा जी मुझे महल की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो मेरे गुरु चाहिए। अच्छा, तो वहां से बेदखल कर दिया महल से राणा जी ने। और वो फकीरी बाने में अपने मायके जा रही हैं मेड़ता। जैसे ही वहां पहुंचती हैं तो मेड़ता की बांधी कहती है देख करके उनकी माता से कि आज चित्तौड़ की महारानी मीरा आई है फकीरी बाने में, ये क्या है। जैसे ही मीरा घर पर पहुंचती है तो उसकी माँ कहने लगी बेटी ये क्या हाल है तेरा, कि माँ हमारा ये गुरु बनाने पे, गुरु रविदास जी को गुरु बनाने की सजा है और चित्तौड़ के महल से राणा जी ने मेरे को बेदखल कर दिया। तो उसकी माँ कहने लगी बेटी आप घर या बाप घर कोई बात नहीं है, तेरे पिता का महल है, यहाँ पर रहो तुम। कि माँ जब मैं वहां से छोड़ के चली आई तो मेरे लिए तो ये भी शमशान है। तो किस प्रकार मीरा जाती है। अब सुन ले माँ मेरी, मैंने पहन लिया वाना, ना रहूं मायके में, ना सास घर जाना।
कि माँ, जब राणा ने मेरे को बेदखल कर दिया वहां के चित्तौड़ के महल से, तो ये जो तुम्हारा उनका महल उनके लिए मुबारकबाद हो और आपका महल भी आपके लिए मुबारकबाद हो, मेरे लिए तो शमशान है। इतना कहकर के मीरा नन्हे नन्हे कदमों से चल दी काशी की तरफ। और मीरा की माँ कहने लगी कि बेटी अब तू कहाँ जा रही है? कि सुनो मैं कहाँ जा रही हूँ। मीरा कहने लगी कि माँ छोड़ दे मेरी बात। तो उसकी माँ कहने लगी कि मीरा तेरे को पता है मैंने कफन बांध करके सर से तेरे को जन्म दिया, सूखे में सुलाया गीले में सोई, और आज तू मेरे से विमुख होकर के जा रही है। तो मीरा क्या कहती है?
तुम्हारे सत्संग में आऊँ, तुम्हारे गुरु के दरबार में आऊँ, तो वहाँ के लिए क्या क्या सामान लाना पड़ेगा? कि माता जी वहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है, न पैसा की, न अन्न की, न अनेक वस्तुओं, किसी की आवश्यकता नहीं है। तुम आकर के एक बार मेरे गुरु के सत्संग में आकर के मत्था टेक लो बस।